बढ़ती पुरुष आत्महत्याओं और कानून के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन करेंगे सेव फैमिली फाउंडेशन का आह्वान। कानूनों के दुरुपयोग के खिलाफ अब आंदोलन। अतुल सुभाष, पुनीत खुराना और मानव कनी की हालिया आत्महत्या के मामलों ने देश को हिला दिया है। इन दुखद घटनाओं ने वैवाहिक अशांति और भारत में लिंग आधारित कानूनों के दुरुपयोग के बढ़ते मुद्दे को उजागर किया है। मुस्कान रस्तोगी का मामला, जिसने कथित तौर पर अपने पति की हत्या की और शरीर को उसके इस ड्रम में रख दिया, ने वैवाहिक संबंधों में बढ़ते तनाव को और भी उजागर किया है। एक प्रेस वार्ता में सेव फैमिली फाउंडेशन के श्री अमित सखानी ने बताया कि कानूनों का दुरुपयोग विशेष रूप से दहेज और बलात्कार से संबंधित एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गया है। बदत्या लेने का जबरन वसूली के साधन के रूप में अक्सर झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं, जिससे पुरुष असहाय महसूस करते हैं और उनके पास कोई कानूनी सुरक्षा नहीं होती। भारत में पुरुष आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या चौंकाने वाली है। हर 45 मिनट में देश में एक पुरुष आत्महत्या करता है, जिसमें पारिवारिक और घरेलू समस्याएं प्रमुख कारण हैं। इन गंभीर मुद्दों के जवाब में रॉ इंडियन फैमिली यूगेट G40 एनजीओ का एक रामू में से 19 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पर सत्याग्रह फॉर मैन नामक एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, लिंग तटस्थ कानूनी की मांग, लिंग आधारित कानूनों के दुष्प्रयोग के लिए सहल दंड और पुरुषों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के लिए ओर देना है। सूवमेंट की हेल्पलाइन नंबर SIF 1-882-498-498 कई पुरुषों के लिए एक जीवन रेखा रही है जो संकट में है। हमें इन मुद्दों पर सरकार की ओर से एक मजबूत रुख की आवश्यकता है। मैं मुद्दे आज पूरे समाज को प्रभावित करते हैं, श्री अमित जखानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। हम लोगों से आग्रह करते हैं कि वे जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में एकत्र हों और इस मुहिम का समर्थन करें, जो सही मायने में समानता की भावना में निहित है। सत्याग्रह फॉर मैन एक बदलाव की पुकार है, जो एक अधिक संतुलित और समाज समान बनाने की मांग करता है। प्रेस वार्ता में संस्था के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री सुशील कटारिया, श्री आदित्य शर्मा, श्री मणिक शमी भी शामिल रहे। गौरतलब है कि ऐसे में हरियाणा की उभरती हुई जनसेवक क्रांति पार्टी ने भी संस्था के कार्य और सत्याग्रह फॉर मैन की मुहिम का समर्थन किया है। अन्य संस्थाएं जैसे 6 चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, लघु उद्योग भारती भी आगे आके समर्थन दे रहे हैं। संस्था द्वारा मांगे मानवीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री अथवा मंत्रालयों में जापान के माध्यम से भेजी जाएगी। बनाने की मांग को लेकर आज पत्रकार वार्ता की गई है। देखिए, ये पत्रकार वार्ता जो है सेविंग फैमिली के द्वारा की गई है और हम देख रहे हैं समाज की अगर हम प्रगति चाहते हैं तो उसकी जो नींव होती है वो न्याय पे, समानता पे टिकी होती है, संवेदनशीलता पे टिकी होती है। आज भारत देश में आप देखिए, किसी भी राज्य में देखिए, हर दूसरे परिवार में कला कलेश है, पति पत्नी की लड़ाई है और जिस प्रकार महिला की सुरक्षा की जाती है, उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है, देखा जाता है कि पुरुषों का जो अधिकार है, पुरुषों की सुरक्षा है, वो अगर उसका दावों में तोला जाए कम है, पलड़ा उनका हल्का है। तो हम सिर्फ एक ही पक्ष को ना बढ़ाएं, हर पक्ष को बराबर का दर्जा मिले, समानता मिले, न्याय मिले, हम इसकी मांग शुरू से करते आए हैं और जनसेवक क्रांति पार्टी पूरी नैतिक जिम्मेदारी के साथ सेविंग फैमिली को सपोर्ट करती है और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आप जानवरों के लिए सोचते हैं, आप महिलाओं के लिए सोचते हैं, बुजुर्गों के लिए सोचते हैं, बच्चों के लिए सोचते हैं, पुरुषों के लिए भी सोचिए। उनका भी एक आयोग होना चाहिए कि अपनी शिकायत को लेकर वो कहाँ जाए। तो आज ये प्रेस वार्ता के लिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से इनको पूर्ण समर्थन देता हूँ, लिखित रूप से समर्थन देता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से ये अनुरोध करूँगा कि जो भी व्यक्ति पीड़ित है, जो उनको लग रहा है कि उनकी बात कहीं नहीं सुनी जा रही, वो आएँ, सेविंग फैमिली के पास आएँ और 19 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पर सुबह 9 बजे विशाल सत्याग्रह किया जा रहा है। हम लोग भी वहाँ जा रहे हैं, आप लोग भी आएँ। भाई अमित जखानी जी को समर्थन। ठीक है, ठीक नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है सरकार की तरफ से। 10 साल पहले हमने एक हेल्पलाइन शुरू करी थी जो कि ऑल इंडिया हेल्पलाइन फॉर मेन इन डिस्ट्रेस है। इकलौती हेल्पलाइन है इंडिया में जो कि पूरे देश को कवर करती है। 8882498498 हमारी हेल्पलाइन का नंबर है। अब हमारी हेल्पलाइन को कोई सरकारी सपोर्ट नहीं है, कोई कॉर्पोरेट सपोर्ट नहीं है, कुछ लोग मिलके इसको अपने पैशन से चला रहे हैं। हमारे को हर महीने 3,500 से 4,000 कॉल्स आती हैं हर महीने, जहाँ पर लोग प्रताड़ित हैं, परिवार परेशान है, माओ के फ़ोन आ रहे हैं कि मेरा बेटा परेशान है क्योंकि उसकी शादी में प्रॉब्लम आ गई है, उसको धमकियाँ दी जा रही हैं। कोई फ़ोन आ रहा है कि हमारे पर झूठा रेप केस करने की धमकी दी जा रही है। कोई लोग फ़ोन आ रहे हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे।
3,500 से 4,000 कॉल्स हमारी हेल्पलाइन पे हर महीने आती हैं। पिछले 10 साल में हमारे को 4.2 लाख 4.2 लाख कॉल्स हमारी हेल्पलाइन पे आई हैं। आप देखिए गवर्नमेंट के बिना हम लोग हेल्पलाइन चला रहे हैं और इतनी कॉल्स आ रही हैं। मैक्सिमम कॉल्स दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से आ रही हैं। तकरीबन पिछले एक साल में 5,000 कॉल 4859 कॉल्स हमारी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के एक्सटेंशन पे आई है। तो आप इन चीज़ों से, इन आंकड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई, कहा जाता है कि 1-2 केस हैं, कुछ जगहों पे ऐसा हो रहा है, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। हज़ारों में, लाखों में आत्महत्याएं हो रही हैं, हज़ारों में झूठे केस फाइल किए जा रहे हैं। सरकारें इसके ऊपर चुप्पी साधे बैठी हुई हैं। पॉलिसीज बनती हैं, कानून बनते हैं, उसमें हमें इग्नोर कर दिया जाता है। आदमी जब जाके वोट देता है, वो धर्म के नाम पे वोट देता है, वो अपनी कम्युनिटी के नाम पे वोट देता है। वो ये नहीं वोट देते से सवाल करता कि भाई कानून नहीं है, अगर कल को मेरे ऊपर झूठा केस कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। सो अब समय आ गया है आंदोलन करने का। सत्याग्रह हम कर रहे हैं। हम सभी से आग्रह करते हैं, सभी से आह्वान करते हैं कि आप इसको सपोर्ट कीजिए। जितने भी लोग दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा में बहुत से लोग आ रहे हैं, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, हम आप लोगों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं सभी को कहूँगा कि आप आइए, जुड़िए। अगर किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम है तो हमारी जो हेल्पलाइन है, हम कोई पैसा नहीं लेते, हम किसी से एक पैसा चार्ज नहीं करते। 8882498498 पे आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी कोई झूठा केस हो रखा है, किसी को कोई अवसाद है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करके फ्री में मदद कीजिए। इस आंदोलन से जुड़िए। 19 अप्रैल 2025 शनिवार जंतर मंतर सुबह 10 बजे कृपया करके सभी हमारा साथ दीजिए। ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। हमने तो बहुत कुछ देख लिया सोसाइटी में। आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो सफर ना करें, वो अतुल सुभाष ना बने, वो पुनीत खुराना ना बने। हमारा बस यही मंशा है। और बहुत सारे संगठन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनशक्ति पार्टी, जहाँ पर आज हम बैठे हुए हैं, इन लोगों ने जब ये देखा कि हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं तो इन लोगों ने भी हमें समर्थन किया। इस तरीके से 6 चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो सामने आए हैं। लघु उद्योग भारती सामने आए हैं हमारे को सपोर्ट करेंगे। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, और पहले जो लोग बात नहीं करते थे, धीरे धीरे लोग बात करने लग गए हैं इन मुद्दों के ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि ये मुद्दा सभी के साथ जुड़ा हुआ है, आने वाली पीढ़ियों के साथ जुड़ा हुआ है। तो कृपया करके इसको सपोर्ट करें, सोशल मीडिया पे सपोर्ट करें, ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट करें। हमसे अगर कुछ मदद आपको चाहिए तो आप हमें संपर्क करें। साथ जुड़ चुके हैं। जी, मैंने आपको बताया कि हमारी जो संस्था है वो एक वॉलंटियर बेस्ड संस्था है। तो हमने बहुत ही आसान एक तो बना रखा है कि कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहे तो हमने कोई फॉर्मल तरीका नहीं रखा हुआ। जितने भी लोग हमें कॉल करते हैं, जैसे पिछले 10 साल में 4.5 लाख लोगों ने हमें सिर्फ हेल्पलाइन पे कॉल किया। हेल्पलाइन के अलावा हमारी जो वेबसाइट वगैरह के थ्रू लोग कॉल कर रहे हैं। तो हम अगर पिछले 20 साल का आंकड़ा करें तो 1 करोड़ से ऊपर परिवार होंगे जिन्होंने अभी तक हमें कांटेक्ट किया होगा, हमसे जुड़े होंगे, जिनकी हम लोगों ने मदद की होगी। बहुत से लोगों को हमने मतलब सुसाइड से बचाया है। बहुत सारे हमारे जो आज कार्यकर्ता हैं वो लोग हैं जो सुसाइड की कगार पे थे और जिनको मदद मिली और आज वो इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। जितने भी वरिष्ठ लोग हमारे मीडिया के साथी आज आए हैं, हम सभी का धन्यवाद करते हैं और सभी का स्वागत करते हैं। आज जिस मुद्दे पे हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और तकरीबन हर घर में, हर तबके में, समाज के हर कोने में इस चीज़ की बातचीत हो रही है। लेकिन सरकार में जब हम जाते हैं, हम लोग मिलते हैं लोगों से, उस लेवल पे कोई इसके ऊपर कोई कड़े कदम नहीं उठा रहा। पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा मैं आपको पहले अपना बैकग्राउंड भी दे दूंगा। हमारी सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट के अंदर हमारी तकरीबन 40 गैर सरकारी संस्थाएं हैं, 40 NGOs हम लोग काम कर रही हैं पिछले 18-20 साल से। 2005 से हम लोग काम कर रहे हैं सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट के अंदर। 40 NGOs हैं दिल्ली में, पंजाब में, लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में, मुंबई में, राजस्थान में, हर जगह पूरा देशव्यापी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 20 साल से जो कानून के दुरुपयोग से प्रताड़ित पुरुष और उनके परिवार हैं, उनकी मदद के लिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि
बहुत से ऐसे कानून जो बनाए इस मंशा से गए थे कि महिला सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए बनाए जा रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि इन कानूनों का बहुत ही वृहद स्तर पे दुरुपयोग हो रहा है। और दुरुपयोग इस स्तर पे पहुंच चुका है कि पूरे के पूरे परिवार हम देख रहे हैं कि कभी कभी इतना प्रताड़ित हो जाते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। आपने देखा होगा दिसंबर की न्यूज़ है अतुल सुभाष का केस। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से एक ये पढ़ा लिखा नौजवान इतना प्रताड़ित हुआ, उसके ऊपर झूठे केस कर दिए गए थे, हर महीने चक्कर काटता था कोर्ट कचहरी के, करप्शन को झेलता था और इसके पूरे परिवार को रोपित किया गया था। और जब इसको लगा कि मेरी कोई सुनवाई नहीं है किसी भी स्टेज पे, इसने सुसाइड कर दिया। उसके बाद एक ये मानव शर्मा का केस आया था, ये आगरा से केस था। ये भी व्यक्ति शायद किसी कंपनी में काम करता था, इसने भी लाइव सुसाइड किया था। अब आप देखिए कि ये केसेस, उसके बाद हमने ये केस देखा जो कि बहुत हुआ था मेरठ में सौरभ का, जिसमें उसकी पत्नी ने उसका मर्डर करके उसको ड्रम में डाल के उसकी लाश को डाल दिया। अब देखिए ये घटनाएं हम 20 साल से देख रहे हैं। 20 साल से हम देख रहे हैं कि आदमी सुसाइड कर रहे हैं, परिवार सुसाइड कर रहे हैं और परिवार टूट रहे हैं और एक समाज में अनरेस्ट सा माहौल है। मतलब पूरे समाज में अगर हम, क्योंकि लोग आमतौर पे इस चीज पे बाहर निकल के बात नहीं करते, लेकिन घर घर में, गली गली में, कोने कोने में, घरों में ये चीजें चल रही हैं। हमारे देश में जो डिवोर्स रेट है बढ़ता जा रहा है, असहनशीलता बढ़ती जा रही है। आज की जो यंग जनरेशन है उनके लिए शादी का मतलब, रिलेशनशिप का मतलब बिल्कुल बदल चुका है। लेकिन ऐसे में हमारे कानून क्या कहते हैं? हमारे देश में जो कानून है वो जेंडर बायस कानून है। जेंडर बायस से मतलब ये है कि अगर एक पुरुष के ऊपर कोई क्रूअल्टी होती है, अगर एक पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार होता है, एक पुरुष के साथ कोई प्रताड़ना होती है, तो कोई भी कानून उस पुरुष का संरक्षण नहीं करता। तो हमारी संस्था ये कहती है कि जो क्राइम है उसका कोई जेंडर नहीं होता। अगर आदमी ने क्राइम किया है आप उसको सजा दे रहे हैं, औरत ने क्राइम किया आप उसको सजा दीजिए। मतलब जब न्यायालयों के आगे और जो हमारे कानून है उसके आगे कोई जेंडर का मतलब नहीं होता। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो हमारा भारत का संविधान है, आर्टिकल 14 में बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सबको कानूनी संरक्षण बराबर मिलना चाहिए। आर्टिकल 15 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। मतलब चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसी भी समाज के किसी भी कास्ट से आता हो, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अब ये जो कानून जब बनाए जाते हैं तो साफ तौर पे देखा जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन होती है। अभी हमने देखा 2023 में BNS के कानून लागू किए गए। जब BNS के कानून लागू किए गए थे, हमने सरकार के बहुत वरिष्ठ लोगों को जाके बोला था कि ये एक मौका है जो कानूनों में बदलाव लाने का, जो भी कानूनों में खामियां थी, जिस तरीके से इस तरह के मिसयूज हो रहे हैं उसको आप बदलिए। लेकिन हमारे देश में एक महिला वोट बैंक को एक वोट बैंक की तरह देखा जाता है। जितने भी कानून बनाने वाले हैं वो इस दबाव में रहते हैं कि हम कुछ इस तरह का बदलाव कर देंगे तो शायद एक आउटरीच हो जाएगा सोसाइटी में। कोई बदलाव नहीं किया गया इन कानूनों में। आज भी जो 498A का कानून जो सबसे ज्यादा मिसयूज होता है, जिसको दहेज प्रताड़ना का कानून कहते हैं, वो 85 BNS और 86 BNS के तहत आ गया है। और जो हमारे रेप कानूनों का दुरुपयोग हो रहा था, आज हम जो देख रहे हैं कि धड़ल्ले से कोई भी वाद विवाद हो, चाहे नीचे पार्किंग को लेके कोई विवाद हो जाए, किसी के ऑफिस में कोई विवाद हो जाए, और जो उसके बाद हशर ये होता है कि अगर एक महिला और पुरुष के बीच में विवाद है तो एक झूठा रेप का केस कर दिया जाता है। तमाम हमने रेप के केसेस देखे हैं जहां पर इनोसेंट लोगों के ऊपर झूठे रेप के केस कर दिए, उनको जेलों में डाल दिया गया, महीनों सालों तक उनकी बेल नहीं होती है, उनका करियर खराब हो जाता है, उनकी मान मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा, उनका पैसा, उनकी नौकरी सब खत्म हो जाती है। कुछ साथी हमारे लेट पहुंचे, फिर भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई किसी तरीके अपने बिजी शेड्यूल से। आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि शॉर्ट नोटिस में सब कुछ मैनेज हुआ। अमित लखानी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो SFF से हैं, सेव फैमिली फाउंडेशन की तरफ से, जिन्होंने बताया कि 19 तारीख को ये सत्याग्रह, जो कि एक बहुत बड़े मंच पर सजने जा रहा है, कि सच में समाज को एक
जेंडर न्यूट्रल लॉ की जरूरत है, एक ऐसी चीज की जिससे सारे पुरुष आज खुद को प्रताड़ित समझ रहे हैं। तो इसी बात को समर्थन देने के लिए, इसी बात को एक पॉलिटिकल पार्टी इस रूप से रखने के लिए कि आप अकेले नहीं है, आपकी इस पहल में हम आपके साथ हैं। और बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जन सेवक क्रांति पार्टी जिसका जन्म 2021 में हुआ था, उसकी पहली विचारधारा थी कि सही को सही और गलत को गलत कहेंगे, और ना सिर्फ कहेंगे बल्कि सही करने का प्रयास भी करेंगे। तो ये एक प्रयास जन सेवक क्रांति पार्टी का कि अमित लखानी जी की आज बात बिल्कुल सही है कि 19 तारीख को जो सत्याग्रह है वो होना जरूरी है, ये जेंडर इक्वलिटी लॉ आना जरूरी है। इसी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे जन सेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फाउंडर भाई अंकित तलक का, जो आपको संबोधन भी करेंगे और भाई अमित लखानी को एक रिटर्न लेटर देके अपना समर्थन भी देंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा भाई अंकित तलक जी को। सभी मेरे पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, और मैं धन्यवाद करूंगा अमित लखानी जी का, जो भारतीय बचाओ परिवार सेविंग फैमिली के अध्यक्ष हैं। एक अनोखी पहल पिछले 20 सालों से इन्होंने चलाई है, मैंने बड़ा करीब से देखा है। तो जब ये मैं नाम देखता हूँ पुरुष, तो मुझे एक पीड़ित पुरुष की पंक्ति याद आती है कि मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मर्दानगी की सूली पर चढ़ा हूँ, कठोर हूँ, निर्मम हूँ, निर्भय हूँ, मैं कुछ इस तरह ही तो बड़ा हूँ। मैं पुरुष हूँ, मैं भी खारिज किया गया हूँ, कभी बेटा नालायक, कभी पति निकम्मा, कभी पिता नाकाबिल बताया गया हूँ। मैं पुरुष हूँ, बस जिस्म तक ही सोचता हूँ, हवस की दलदल में धंसा हुआ हवस का पुजारी बताया गया हूँ। मैं पुरुष हूँ, मुझसे दर्द का क्या रिश्ता, मैं पुरुष हूँ, मैं पत्थर हूँ, मुझसे आंसुओं का क्या वास्ता, लेकिन ये सच है जो कि कड़वा है, मैं भी रुलाया गया हूँ। मैं पुरुष हूँ, मैं भी ये सोचता हूँ कि मेरे अंदर भी पानी बहता है, मेरे अंदर भी दर्द रहता है, और आज मैं दर्द कहता हूँ, दर्द लिखता हूँ, और एक पुरुष होने के नाते, जन सेवक क्रांति पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ जिस प्रकार पिछले 4 सालों से हम जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के लिए समानता की मांग करते हैं, लोगों के लिए हक की मांग करते हैं, उसी तरह हम भारत के परिवारों को बचाने की और सेव इंडियन फैमिली को समर्थन देते हुए हम लोग भारत सरकार से पुरुष आयोग की मांग करते हैं, जिस प्रकार महिला आयोग है। आप देखेंगे कि समाज में जब हम जाते हैं, हर दूसरे घर में कला है, कलेश है। हमारे पास बहुत से परिवार आते हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे घर में लड़ाई हो रही है। लड़ाई किस बात की है? मियाँ बीवी की। और हमारा देश एक संविधान से चलता है, उसमें कानून लिखे गए हैं, उन कानूनों का सदुपयोग किया जाता है किसी चीज को ठीक करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज उन विशेष कानूनों का दुरुपयोग भी किया जाता है। लेकिन मैं फिर ये बात कहता हूँ, जिस प्रकार हम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं, महिलाओं के लिए मांग करते हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ भी अत्याचार होता है, लेकिन ये देश न्याय समानता पे चलता है, संविधान पे चलता है। हम पुरुषों के लिए भी चाहते हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो, उनके लिए कानून जो बने हैं उनका दुरुपयोग ना हो। हर दूसरा पुरुष पीड़ित है, पत्नी के साथ कुछ होता है तो वो तो महिला आयोग में जाती है, अगर पुरुषों के साथ कुछ हो तो वो कहाँ जाए। इस देश का दुर्भाग्य है, जानवरों के लिए भी मंत्रालय बना हो, जानवरों के लिए भी आयोग है, क्या पुरुष जानवरों से ही बदतर है? नहीं। तो मैं अंकित तक पूरी नैतिक जिम्मेदारी के साथ जन सेवक क्रांति पार्टी की ओर से भाई अमित लखानी जी को और इनकी पूरी टीम को समर्थन देता हूं, और ये इनको एक विश्वास दिलाता हूं कि 19 अप्रैल को हमारी पूरी टीम इनके सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेगी, और हम भी केंद्र सरकार से, हम भी सांसदों के पास जा करके पुरुष आयोग की मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल जवाब हो तो पूछ सकते हैं।